अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ ए फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सट्रीम का मतलब समझ लेते हैं। एक्सट्रीम का मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम। तो मैक्सिमम को हम कैपिटल एम से शो करेंगे और मिनिमम को स्मॉल एम से शो करेंगे। ठीक है जी। अब रियाजी की शक्ल में इनकी डिफाइन आप लोग ये तैयार करेंगे, जो कि कहता है कि एफ एक फंक्शन है, उसकी कोई डोमेन डी है, यानी कि इंटरवल पे है कोई फंक्शन, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रखेगा किसी पॉइंट सी पे। सी कहाँ से बिलोंग करता है? उसी डोमेन से, उसी इंटरवल से बिलोंग करता है। अगर एफ ऑफ एक्स का आंसर लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी से हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, यानी कि आपके पास एक इंटरवल है, ठीक है जी, एक इंटरवल है ए बी। अब वो कह रहा है कि इस इंटरवल में आपको पता बच्चे बेशुमार वैल्यूज आती हैं, उन तमाम वैल्यूज को उसने एक्स का नाम दिया है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। और उनमें एक स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है जिसको उसने सी कह दिया है, वो भी एक्स में से, और वो चूंकि स्पेसिफिक है उस पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है तो उसको उसने सी कह दिया। कहता उस स्पेसिफिक पॉइंट को अगर हम उस फंक्शन में पुट करें एफ ऑफ सी, जो आंसर आएगा वो बाकी तमाम वैल्यूज को उस एफ में पुट करने से जो आंसर्स आएंगे उनसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। एफ ऑफ सी तमाम एफ ऑफ एक्स से बड़ा या बराबर हो तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, अक्सर बड़ा ही होता है, ठीक है। और अगर तो वो तमाम एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ सी छोटा हो जाए तो वो एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाता है, ठीक है। अब आप लोग ये देख सकते हैं, आसान, ये मैथ की फॉर्म में हो गई डिफाइन। अब अगर इसको आसान अल्फाज में देखें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वो होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू उससे बड़ी हमें ना मिले, और एब्सोल्यूट मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू, इतनी छोटी कि उससे छोटी वैल्यू हमें उस डोमेन में ना मिले, ठीक है जी। अब ये देखें जी यार, एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम का मतलब ये होता है कि सबसे बाहर वाली वैल्यू या तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू। और ये उनका दूसरा नाम लिखा है जी एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मिनिमम को हम ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा कहते हैं। अब ये इसने थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, कहते हैं टू फंक्शंस है हैविंग सेम डेफिनेशन, यानी कि एक ही फंक्शन है। इसकी एग्जांपल ये है जी, एक ही फंक्शन है, देख सकते हैं y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये ज़रा पैराबोलिक फंक्शन होता है, ठीक है जी, इस तरह का फंक्शन होता है पैराबोलिक, ये वाला फंक्शन है, ये ऊपर को चलता जाता है। अच्छा जी, कहता है सेम फंक्शन है, अब उसके डिफरेंट एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती हैं। अब डिफरेंट एक्सट्रीम वैल्यूज कैसी होंगी? वो डोमेन पे डिपेंड करता है। देखें जी, इसने इसकी डोमेन्स चेंज कर दी हैं, ठीक है, फंक्शन सेम है, डोमेन्स चेंज है। अब इस डोमेन पे इसके एक्सट्रीम वैल्यूज ये एग्जिस्ट करेंगी, इस डोमेन पे ये वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे, इस पे ये और इस पे ये। अब ये वैल्यूज आएंगी कैसे, ये हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इनका कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि ये होता क्या है, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल दिए, उसके बाद इसने यहाँ पर एक और बात कही है, ए फंक्शन माइट नॉट हैव ए मैक्सिमम और मिनिमम इफ द डोमेन इज अनबाउंडेड और फेल्स टू कंटेन एन एंड पॉइंट। यानी कि कहता है कि अगर डोमेन में एक एंड पॉइंट नहीं है, जैसे कि इसमें एंड पॉइंट नहीं है, इसमें एंड पॉइंट है, इसमें 0 वाला एंड पॉइंट नहीं है जबकि 2 वाला एंड पॉइंट है, इसमें दोनों एंड पॉइंट्स नहीं है, तो कहता है अगर तो उस डोमेन में ऐसा नहीं है, एंड पॉइंट्स नहीं है, तो वो फंक्शन जो है फेल हो सकता है कि अब उस अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखने में, यानी कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं भी आ सकते, ठीक है जी। अब ये ग्राफ की मदद से समझाया हुआ, यही एग्जांपल ग्राफ की मदद से समझाई हुई है। अब चलते हैं जी दी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की तरफ। वो कहता है कि अगर एफ जो है वो कांस्टेंट कंटीन्यूअस फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल पे, अब इंटरवल कौन सा आ गया? क्लोज्ड आ गया, तो एफ के पास दोनों होंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी और एब्सोल्यूट मिनिमम भी, ठीक है बच्चे, और उस क्लोज्ड इंटरवल में ही होंगे। और इसकी 4 पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी जी? अब वो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम है उन इंटरवल, उस इंटरवल के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं जी, और उस इंटरवल के एक्सट्रीम्स पर भी मौजूद हो सकते हैं, या एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो एक एक्सट्रीम पे हो सकता है और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो इंटरवल के अंदर मौजूद हो सकता है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो एक एक्सट्रीम पे हो सकता है जबकि एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो इंटरवल के अंदर हो सकता है।
तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन बनेगा, सर इधर एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो सकता है या इधर एब्सोल्यूट मिनिमम हो सकता है? बच्चे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये देखें, आप ग्राफ की मदद से देख लें, अगर तो ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग हो रहा होता तो फिर तो एब्सोल्यूट मिनिमम बन सकता था, लेकिन इसने यहाँ पर ग्राफ जिस तरह का बनाया हुआ है ना, तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इंक्रीज होने के बाद हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम ही आता है, और इस जगह पे हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम ही आएगा। ठीक है, ग्राफ पे डिपेंड करता है उस फंक्शन के। अब चलते हैं लोकल या रिलेटिव एक्सट्रीमा की तरफ। अब अगर आप इस डिफाइन को एब्सोल्यूट मैक्सिमम की डिफाइन से देखेंगे, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा की डिफाइन से, तो वो सेम डिफाइन है। ठीक है, बस इस चीज का इजाफा है, lying on some open interval containing C। ठीक है जी, लोकल एक्सट्रीमा ओपन इंटरवल में भी लाई करता है। ठीक है जी, ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पर डिफाइन चूंकि सेम है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास लोकल एक्सट्रीमा है या एब्सोल्यूट एक्सट्रीम आएगा? तो बच्चे इनमें डिफरेंस ये है कि किसी इंटरवल में लोकल एक्सट्रीम्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जबकि एब्सोल्यूट एक्सट्रीम जो होते हैं वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम जो होता है या एब्सोल्यूट एक्सट्रीम जो होता है इज आल्सो ए लोकल एक्सट्रीम। ठीक है जी, यानी कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है वो लोकल मैक्सिमम भी होता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर लोकल मैक्सिमम जो है वो एब्सोल्यूट भी हो। ओके हो गया। इसी तरह मिनिमम के अकॉर्डिंग, बीइंग द लार्जेस्ट वैल्यू ओवरऑल या स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवरऑल, इट इज आल्सो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड है। इससे आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास एक ये लोकल मैक्सिमा, एक ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा और ये लोकल मिनिमा। अब इन लोकल मैक्सिमा में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट कहलाएगी, और देखें उस पे उसने लिखा भी हुआ है। और लोकल मिनिमा में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगी, वो भी इसने लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको सिखाया एब्सोल्यूट मिनिमम, मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम के बारे में सीखा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।